नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, कल यानी 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है और इस वोटिंग में 10 हॉट सीटें हैं। आखिर वो क्यों हॉट सीटें और क्यों उन सीटों को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसी विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के रिपोर्टर अली असद। देखिए, कल 6 नवंबर है जी। अभी ये जो मंथ चल रहा है ये नवंबर का है। इस बार 2025 विधानसभा जो चुनाव है ये 2 चरणों में होने जा रही है। एक 6 नवंबर को, एक 11 नवंबर को, और जो इसका रिजल्ट है वो 14 नवंबर को जारी होगा। जी। कल 6 नवंबर है जी। सिर्फ आज भर बचा हुआ है जी। तो कल जो चुनाव होगा उसमें जो 10 हॉट सीटें हैं जो बहुत चर्चा का विषय है इस 2025 में, उसका मैं एक रिपोर्ट लाया हूं जो आपके सामने बता रहा हूं वो आखिर हॉट क्यों है इतना। जी। देखिए, सबसे पहले मैं उन 10 सीटों के नाम आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सा आकर्षित होइएगा कि जानने में आखिर क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तारापुर जो मुंगेर से है, ठीक, मुंगेर जिला है। उसके बाद राघोपुर वैशाली, महुआ वैशाली, और चौथे नंबर पर है अलीनगर दरभंगा, 5वें पर है छपरा जो सारण जिला का है, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद मोकामा पटना, हसनपुर दरभंगा से, उसके बाद बखरी बेगूसराय, ठीक है। ये सीट है 10 टोटल। ये क्यों इतने हॉट है, आखिर ये क्यों इतने चर्चा के विषय है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ तारापुर मुंगेर के बारे में। डिप्टी सीएम की साख दांव पर है ये। यहाँ डिप्टी सीएम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कौन है वो बताता हूँ आपको। यहाँ जो है सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी से है, डिप्टी सीएम है, वर्सेस अरुण कुमार जो आरजेडी से यानी राष्ट्रीय जनता दल से है। इन दोनों के बीच में महामुकाबला चल रहा है। खास क्यों है, 15 साल बाद सम्राट चौधरी फिर मैदान में है। जेडीयू के पुराने गढ़ में बीजेपी की परीक्षा। देखिए, 15 साल के बाद सम्राट चौधरी फिर से तारापुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये जो है इसमें इस बार जो है बीजेपी की परीक्षा है कि आखिर सम्राट चौधरी जो है वो चुनाव जीतते हैं या हारते हैं। ये कल वोटिंग के जरिए पता चल जाएगा लोगों को, वो अनुमान लगा लेंगे ओपिनियन पोल के जरिए। उसके बाद दूसरे नंबर जो सीट है वो राघोपुर वैशाली से है। ये तेजस्वी का किला है, बताया जाता है ये तेजस्वी का किला है। मुकाबला की हम बात करें तो तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता है और महागठबंधन के सीएम फेस भी है, इनका जो मुकाबला है ये सतीश यादव जो कि बीजेपी से है। उसके बाद एक और मुकाबले में है वर्सेस चंचल सिंह जो कि जनसुराज से है। क्यों खास है, क्योंकि तेजस्वी की पारंपरिक सीट है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस बार जनसुराज का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। जनसुराज इस बार जो है आरजेडी बीजेपी वर्सेस जनसुराज तीनों चला, आरजेडी वर्सेस बीजेपी वर्सेस जनसुराज। त्रिकोणीय रीति वाला जो मामला होता है त्रिकोण, 3 तरह का चुनाव है और तीनों में से कौन जीतता है ये देखना बहुत आश्चर्यचकित होगा। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं महुआ वैशाली सीट के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ भाई भाई की जंग है। मुकाबला जो है ये तेज प्रताप यादव जो जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष हैं वर्सेस जो है वो मुकेश रोशन है आरजेडी से। भाई भाई की जंग। देखिए, ये जनशक्ति जनता दल, ये तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी यादव के भाई हैं और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो आरजेडी, ये दोनों का यहाँ पर महामुकाबला चल रहा है। खास क्यों है उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। लालू परिवार के भीतर ही टक्कर, लालू परिवार के भीतर जंग चल रहा है जिस वजह से तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाल दिया गया और वो अपनी जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाए हुए हैं। दोनों का मुकाबला है, देखना बहुत देखने आश्चर्य होगा कि आखिर कौन जीतता है। देखिए, चौथे सीट की हम बात करते हैं, वो है अलीनगर दरभंगा सीट। यहां से जो है इस बार एक सिंगर गायिका मैथिली ठाकुर जो है वो खड़ी हुई है और वो बीजेपी से है यानी भारतीय जनता दल से, भारतीय जनता पार्टी से। और वर्सेस की हम बात करें तो विनोद मिश्रा है जो कि आरजेडी से यानी राष्ट्रीय जनता दल
जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। क्यों खास है इस बारे में आपको बताते हैं। पहली बार सिंगर मैथिली ठाकुर को यहाँ से टिकट मिला है और जनता का जो मूड है वो जानना दिलचस्प होगा कि जनता युवा नेता को चुनती है या जाति बनाम विकास, दोनों में से किसको चुनती है। ठीक है, क्योंकि युवा जो है वो विकास का एक चेहरा होते हैं। ठीक, और 5वें सीट की हम बात करते हैं। 5वां सीट जो है ये छपरा यानी सारण से। यहां जो है इस चुनावी विधानसभा 2025 इसमें छपरा से खेसारी लाल यादव की एंट्री हुई है। मुकाबला जो है खेसारी लाल यादव जो कि आरजेडी के नेता है वर्सेस छोटी कुमारी जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। क्यों खास है, भोजपुरी स्टार का जो करिश्मा है और बीजेपी का मजबूत संगठन कांटे की टक्कर। देखिए बीजेपी जो है इसका छपरा यानी सारण में संगठन बहुत मजबूत है, वहां के लोग बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं। अब तेजस्वी यादव जो है इनको भी बहुत लोग पसंद करते हैं। जिस तरह बीजेपी के लाखों फॉलोअर्स हैं उस तरह खेसारी लाल यादव के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं लाखों की तादाद में। अब यहाँ पर आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को लोग चुनते हैं जो उनको पसंद करते हैं, बीजेपी को लोग वहां पसंद करते हैं, या फिर खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी स्टार हैं उनको पसंद करते हैं। अब हम आए थे 6ठे सीट की तरफ जो कि बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो है लखीसराय। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की परीक्षा, यहाँ पर ये टाइटल है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। मुकाबला की हम बात करें तो विजय कुमार सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं वर्सेस सूरज कुमार जो कि कांग्रेस के हैं। क्यों खास है, लगातार 5वीं बार जीत की कोशिश है। बीजेपी की सबसे भरोसेमंद सीट है, यहाँ से बीजेपी बार बार जीतती है। इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी वापस से जीतती है या फिर हार जाती है। अब 7वें नंबर सीट की तरफ आते हैं जो कि 2025 विधानसभा की सबसे चर्चित और सबसे दिलचस्प सीटों में से एक सीट है, वो है मोकामा पटना की सीट। अनंत सिंह की गिरफ्तारी का असर है यहाँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि दुलार चंद यादव की जो हत्या है मोकामा में कर दी गई है और दुलार चंद यादव के हत्या के इल्जाम में अनंत सिंह गिरफ्तार है और वो अभी चुनाव के दौरान अभी भी गिरफ्तार ही चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच जो अनंत सिंह है ये जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है वर्सेस वीणा देवी सूरजभान सिंह की जो पत्नी है जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से हैं, ये इन दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा है। क्यों खास है इस बारे में मैंने आपको बता दिया है। पिछली बार जो जीत का जो अंतर था ये सिर्फ 1200 वोट का था। अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस बीच मोकामा की तरफ सबकी नजर है, निगाहें हैं। अब 8वीं सीट की तरफ हम आते हैं। यह हसनपुर दरभंगा की सीट है, 2020 की रीमैच। मुकाबला जो है वो राजकुमार रॉय जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं और वर्सेस में माला पुष्पम है जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं। क्यों खास है, पिछली बार भी यही चेहरा थी। ठीक है, वही टक्कर जातीय समीकरण और अहम यानी यहाँ पर जाति के नाम पर वोट दिया जाता है। इस बार भी देखना है लोग फिर अभी जाति के नाम पर वोट देंगे या विकास के नाम पर देंगे, ये दिलचस्प होगा। अब हम आते हैं 9वीं की तरफ, 9वीं सीट की तरफ जो कि है बखड़ी बेगूसराय की सीट है। लाल किला हिलेगा या नहीं हिलेगा ये इसका टॉपिक है। मुकाबला जो है ये सूर्यकांत पासवान जो कि सीपीआई रामविलास पासवान जो है उनकी पार्टी है उसके प्रत्याशी हैं वर्सेस में रामशंकर पासवान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच में महामुकाबला चल रहा है। क्यों खास है, सीपीआई ने 2020 में सिर्फ 777 वोट से जीत पाई थी। इस बार मुकाबला और रोमांचक है कि क्या बीजेपी जो है वो 777 वोट एक्स्ट्रा लेकर आ पाती है कि नहीं जीतने के लिए, ये देखना रोमांचक होगा। अब हम आ जाते हैं सबसे आखिरी सीट की तरफ, वो है कुरहानी मुजफ्फरपुर की सीट। 712 वोट का फर्क, यहां भी 712 वोट का जो फर्क था 2020 में देखने को मिला था। मुकाबला जो है ये केदार गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वर्सेस की हम बात करें तो अनिल सहनी है जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। क्यों खास है, पिछली बार 712 वोट से फैसला हुआ था, अब फिर वही कांटे की रेस है। देखना है कि क्या दोबारा से 712 वोट लाकर सत्ता में आ पाती या नहीं आ पाती है। तो ये जो 10 हॉट सीटें थी जो कल 6 नवंबर को चुनाव है, इसमें आखिर कौन जीतता है इस बारे में मैंने आपको बताया है।
ये देखना दिलचस्प होगा। तो सुना आपने इन 10 हॉट सीटों के बारे में, और आखिर ये 10 हॉट सीट क्यों खास है इसके भी बारे में आप सुन लिया। हालांकि कहीं पे भाई भाई की लड़ाई है तो कहीं पे त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन रिजल्ट तो 14 नवंबर को है, उसके बाद ही पता चलेगा कि मैदान में कौन है सबसे आगे। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।